एक साहब जो है वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, हर वक्त मौके की ताड़ में रहते हैं। 2014 का भी तमाशा बर्दाश्त किया, इस बार हम रायबरेली का रुख करेंगे। आगे आगे देखी होता है क्या। हमारा तो खास लगाव है डी चौक से। एक साहब हुकूमत को परेशान करने के लिए मौके की ताड़ में रहते हैं। ना उनको मौका मिलेगा, ना वो अपने अज़ाइम में कामयाब होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा 2014 में धरने का तमाशा जमहूरियत के लिए बर्दाश्त किया, कोई सब्र का नाजायज फायदा ना उठाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से रायबरेली धरने में शामिल ना होने के फैसले का भी खैर मकदम। इससे पीछे नहीं हटूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा इस मौके को। अगर ना हुआ तब जो होगा फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पनामा लीक्स पर सुनहरी मौका मिला है, इसे जाया नहीं जाने दूंगा। जमहूरियत की आड़ में ना छुपे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करके तहफ्फुज देती रही है। अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन न बना तो 24 अप्रैल को लाएअमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी बरतानिया पहुंच गए। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। एक जहाज एक मंजिल लेकिन राहें जुदा। 42 बरसों से दोस्ती के रिश्तों में बंधे चौधरी निसार और इमरान खान एक तैयारे में बरतानिया रवाना हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाया। इमरान खान ने लंदन पहुंचकर कहा 24 अप्रैल को रेड जोन या ब्लू एरिया नहीं जाएंगे। चौधरी निसार को बता दिया उन्हें F9 पार्क में जलसे पर कोई एतराज नहीं। मुस्लिम लीग नून ने पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से तहकीकात का ऑपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कमीशन वजीर आजम के वादे के मुताबिक रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा। जिन पाकिस्तानियों के नाम पनामा लीक्स में आए उन सब के मुतालिक तहकीकात करेगा। हुक्मरान जमात के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज भी पार्टी रुकन की हैसियत से शरीक, कहा कि अपने खानदान पर धब्बा लगाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। मुस्लिम लीग नून ने मीसाके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करीब होंगी। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से नवाज शरीफ तन्हा होंगे। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन के वार मौला बख्श चांडियो कहते हैं वजीर आजम के मुशीरान खास माजी की तरह उन्हें तन्हा छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आजम अदालत जा सकते हैं तो मियां साहब क्यों नहीं। पनामा लीक्स पर आप क्या कहते हैं? शाह महमूद कुरैशी मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ जानने पहुंच गए। परवेज इलाही बोले कि शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं निकल रहे, मामला नजरअंदाज नहीं कर सकते। पनामा लीक्स से ज्यादा पंजाब में करप्शन हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुख्तलिफ जमातों से बात कर रहे हैं, सबकी राय लेकर क़यादत के पास जाएंगे। बल्दिया टाउन में चाइना कटिंग और टारगेट किलिंग में कौन मुलव्विस है? लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच से कितना ताल्लुक था? पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए अब्दुल कादिर पटेल को रेंजर्स ने उजैर बलोच के सामने बिठा दिया। उजैर बलोच से करीबी ताल्लुकात हैं। सियासी रहनुमाओं और गैंग वॉर वालों के साथ डिफेंस के एक बंगले में लियारी के मामला तय होते थे। तमाम मामलात उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा देखते थे। अब्दुल कादिर पटेल ने कई राज फाश कर दिए। राजनपुर की तहसील रोजान में ऑपरेशन को 17 रोज गुजर गए, 7 अहलकारों की जान चली गई, 18 अब भी यरगमाल। छोटू गैंग पुलिस के हाथ में आया।
मुग़वी एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस मोबाइल फोन सर्विस दोबारा खोलने पर मजबूर। ऑपरेशन की कमान पाक फौज के हाथ में आने के इम्कानात बढ़ गए। मुस्तफा कमाल ने MQM पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बोले अब तो इंतहा हो गई, बरतानवी हुकूमत का आदमी खुद आकर बात कर रहा है, फिर भी कहते हैं कि सबूत लेकर आएं। रहमान मलिक तो मुत्तहिदा के रहनुमा लगते थे। MQM के कायद ने उन्हें निगरानी के लिए रखा हुआ था। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि शहरियार नियाजी सस्ती शोहरत के लिए उनका और बरतानवी हुकूमत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की मौत का मामला सुलझ न सका। बासित को कत्ल किया गया, भाई ने FIR की दरखास्त दे दी। तहकीकात में कत्ल नहीं खुदकुशी साबित हो रही है। मुकदमा दर्ज होते ही पहली ही कार्रवाई में दाखिल दफ्तर हो जाएगा। पुलिस का मौका। सिंध में मेयर्स और डिप्टी मेयर्स का इंतखाब शो ऑफ हैंड से हो या खुफिया बैलेट से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला कल सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो गया। चूहे मार मुहिम का क्या बना? सहाफी का परवेज खटक से सवाल। जाकर खुद चूहे मारो यार, हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चूहा मार मुहिम से उकता गए। सहाफियों को अपनी तरफ से मशवरा भी दे गए। किस चीज़ का मुझे नहीं पता यार, ये आप लोगों ने इतना हंगामा डाल दिया। जाके चूहे खुद मारो यार, हमें क्यों मुसीबत डाल? सर 25 रुपये दी बांध दे। गाना वजाया ते पुलिस बैंड वजा देगी। वन डिश तो वध खाना खुआया ते जेल दी हवा खुआ देगी। मल्ले विच बत्तियां नाल चिरागा किता ते 14 तबक रोशन कर देगी। पंजाब असेंबली ने शादी ब्याह के तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी करने वाले को 1 माह कैद के साथ 50,000 से 20 लाख तक। सियासत पाकिस्तान में और सियासतदान लंदन में। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM सबके कायदीन आज लंदन में है। सबसे पहले वजीर आजम की बात करते हैं जो लंदन पहुंचते ही इमरान खान पर बरस पड़े। एक साहब हुकूमत को परेशान करने के लिए मौके की ताड़ में रहते हैं। ना उन्हें मौका मिलेगा, ना ही वो अपने अज़ाइम में कामयाब होंगे। 2014 में धरने का तमाशा जमहूरियत के लिए बर्दाश्त किया था। कोई सब्र का नाजायज फायदा ना उठाए, ये कहना है वजीर आजम नवाज शरीफ का। ये साहब जो है वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते, हर वक्त मौके की ताड़ में रहते हैं। 2014 का भी तमाशा बर्दाश्त किया। इस बार हम राय मिलकर रुख करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारा तो खास लगाव है डी चौक से। वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन पहुंचे तो तिब्बी मुआयने के लिए, लेकिन जब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सवाल हुए तो इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नाम तो न लिया लेकिन मिजाज पुरसी अच्छी तरह की। एक आध साहब जो है वो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, बल्कि मौके की ताड़ में रहते हैं। अगर वो मौके की तलाश में है तो इंशाल्लाह ना कोई ऐसा उनको को मौका मिलेगा और ना ही मैं समझता हूँ कि अपने इन अज़ाइम में वो कामयाब हो पाएंगे। तकरीबन 2 साल पहले के धरने का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो तमाशा भी जमहूरियत के लिए बर्दाश्त किया, अब भी सब्र से काम ले रहे हैं। जमहूरी रवायात को और ज्यादा आगे बढ़ाने की खातिर हमने 2014 का भी जो है वो तमाशा बर्दाश्त किया, जो धरना था, और अब भी जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ हम खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि अगर मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है तो तनकीद के नश्तर बरसाने वालों को हुकूमत को मौका देना चाहिए, न कि मुश्किलात खड़ी की जाएं। हुकूमत काम कर रही है, उसका फायदा पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को पहुंच रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो हुकूमत को मौका देना चाहिए। लंदन में क़याम के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से किसी मुलाकात होने का सवाल हुआ तो वजीर आजम ने तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि जरदारी साहब की सिर्फ आज याद नहीं आई बल्कि हमेशा ही ताल्लुक अच्छा रहा है। आज उस ताल्लुक की याद नहीं आ रही कि आज हमें कोई ऐसी जरूरत है और हम ताल्लुक बनाना चाहते हैं। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो सबसे पहले बनने के बाद मैं
अब उस वक्त के सदर जो थे जरदारी साहब, उनके पास गया था। दौरान गुफ्तगू एक मौके पर नवाज शरीफ ने यह भी याद दिलाया कि जब वो अपोजिशन और पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी तो उन्होंने एक दिन भी हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश नहीं की। कल नवाज शरीफ लंदन पहुंचे तो आज इमरान खान भी लंदन पहुंच गए। लंदन रवानगी से पहले इमरान खान का कहना था कि पनामा लीक्स की सूरत में सुनहरी मौका मिला है, इसे जाया नहीं जाने देंगे। अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन ना बना तो 24 अप्रैल को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और लंदन पहुंचकर इमरान खान ने अपना मुतालबा दोहराया कि पनामा लीक्स की तहकीकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन से करवाई जाए। धरना एहतजाज का आखिरी मरहला होता है। इमरान खान ने कहा कि कोशिश करेंगे कि इससे पहले इंसाफ मिल जाए, इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आ जाएंगे। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और चीफ जस्टिस के नीचे हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हो और इंशाल्लाह हम भी उनकी मदद करेंगे, क्योंकि मैं यहां 3 कम से कम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली काम करती हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में और ऑफशोर अकाउंट्स में, हम भी मदद करेंगे उनकी। धरना तो आखिरी स्टेज की बात है, जब हम देखेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस तरह हमने जब धरना रिगिंग के खिलाफ दिया था वो तब दिया था जब 1 साल हम कोशिश करते रहे इंसाफ ढूंढने के लिए और नहीं मिला, तो ये भी हम कोशिश करेंगे, इंसाफ ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इंसाफ ना मिला तो सड़कों पे होंगे। इमरान खान और वजीर दाखिला चौधरी निसार एक ही तैयारे में लंदन पहुंचे। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि तैयारे में उनकी चौधरी निसार से गुफ्तगू हुई है। उन्हें इस्लामाबाद के F9 पार्क में तहरीक इंसाफ के जलसे पर कोई एतराज नहीं। चौधरी निसार से सिर्फ ये बात हुई जहाज में कि 24 तारीख को इंशाल्लाह हमारी 20वीं सालगिरह है और एक तारीखी जश्न बनाया जाएगा इस्लामाबाद में। उसके लिए उनसे बात हुई है और उसकी परमिशन वो अड़ी हुई थी, परमिशन उसकी। एक मिनट, उनका ये ख्याल था कि हम कहीं निकल नहीं पड़ेंगे रेड एरिया की तरफ या ब्लू एरिया की तरफ या कहीं। हमने F9 पार्क के अंदर करना हमारा फैसला हो गया और इसमें कोई एतराज नहीं है उनको। 2 रोज पहले चौधरी निसार और इमरान खान ने एक दूसरे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने गब्बर सिंह के अल्फाज में इस पर यह तबसरा किया था कि बहुत याराना लगता है। आज दोनों दोस्त एक जहाज में लंदन पहुंचे। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। ये कहानी है 2 दोस्तों की, एक सियासत के मैदान का मजा हुआ खिलाड़ी तो दूसरा खेल के मैदानों से सियासत सीखने वाला कप्तान। ये जिक्र है चौधरी निसार और इमरान खान का, जो जुमेरात को लंदन जाते जाते सरे राह एक दूसरे से मिले। सरे राह चलते चलते। लेकिन इन दोनों की दोस्ती की धूम में ऐसे ही नहीं है। दोनों एचिसन कॉलेज में साथ पढ़ते थे और चौधरी निसार कॉलेज की उस क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिसमें इमरान खान खेलते थे। अपने साबिक कप्तान के लिए इमरान खान आज भी अपने दिल में नर्म गोशा रखते हैं। मुझे कई दफा लगता है कि निसार एक गलत सोबत में रह के उनकी जजमेंट थोड़ी ख़राब हो गई। अभी भी आप उनके बारे में बड़े हुस्न ज़न का शिकार लगते हैं मुझे। नहीं, देखिए ना, मेरा पुरानी वाकफियत है और मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान खान फंड रेजिंग और चौधरी निसार अपनी बीवी के इलाज के लिए आज़िम सफर हैं। सियासत के खेल में ये दोनों खिलाड़ी हरीफ टीमों में हैं। अपने तूफानी बाउंसर्स के लिए मशहूर ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बाउंसर कराने से हत्तल इम्कान गुरेज करते हैं। ऐसा क्यों है कोई नहीं बताता। हाँ, कभी कभार एतजाज एहसन जैसे घाघ रकीब चौधरी निसार पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो इमरान खान को फुल टॉस फेंक रहे हैं।
तैयारे में इकट्ठा सफर इत्तेफाक था या इत्तेफाक राय, ये तो नहीं मालूम। अलबत्ता दोनों दोस्तों में इस बात पर इत्तेफाक राय जरूर हुआ कि इमरान खान 24 अप्रैल को F9 पार्क में जलसा करेंगे। धरने से मुताल्लिक बात हुई या नहीं, ये इमरान खान ने नहीं बताया। चौधरी निसार इमरान खान का धरना 1 तो खत्म नहीं करा सके। देखिए वो हवा के दोष पर इस सरेराह मुलाकात के नतीजे में धरना 2 की अवामी नुमाइश रुकवा सकते हैं या नहीं। अभी एक अहम और दिलचस्प खबर है। गुज़श्ता रोज चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि वो जर्मनी जा रहे हैं और ख्याल ये था कि आज वो लंदन एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। इसी बारे में बात करते हैं लंदन में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, क्या चौधरी निसार लंदन में वजीर आजम से मिलने गए? जी जुनैद, चौधरी निसार यहाँ पर इमरान खान और वो एक ही फ्लाइट में पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पर बरतानवी हुकूमत का एक नुमाइंदा और पाकिस्तान हाई कमीशन के जो स्टाफ के लोग यहाँ पर मौजूद थे और चौधरी निसार उनके साथ जो हुकूमत की तरफ से गाड़ी आई हुई थी उसमें बैठकर उनके खानदान के भी कुछ लोग थे वो चले गए हैं। इस वक्त वो सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहे हैं और हमारे सोर्सेज के मुताबिक चौधरी निसार ने आज रात सेंट्रल लंदन में ही क्याम करना है और कल दोपहर के बाद या रात को कल वो शायद यूरोप के एक मुल्क में जाएंगे, लेकिन आज से लेकर कल शाम तक चौधरी निसार हमारे सोर्सेज के मुताबिक लंदन में ही है। और इस बात का भी इम्कान है कि चौधरी निसार की आज रात को या कल दिन को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी होगी। चौधरी निसार जिस होटल की तरफ जा रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ के जहां पर वो ठहरे हुए उससे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के फासले पर है और इस बात की स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है कि आज रात ही उनकी मुलाकात का इम्कान है। बहुत शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह बता रहे हैं कि ये ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी निसार आज रात लंदन में ही कयाम करेंगे। मुल्क के कई अहम रहनुमा इत्तेफाक से इन दिनों लंदन में हैं। इस बारे में पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या चहमगोइयां हो रही हैं, ये बता रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और इमरान खान का एक ही त्यारे से लंदन जाना कई क्या सराइयों को जन्म दे रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या पाकिस्तानी सियासत के अहम फैसले बैरून मुल्क होने जा रहे हैं, जानेंगे अरकान पार्लियामेंट से। खान साहब का प्रोग्राम 2 शौकत खानम के फंक्शंस थे, पहले से प्लान थे, वो उसमें गए। बाकी जो हैं वो घबरा के गए हैं। ये सब अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं और इस मुल्क के बहुत जिम्मेदार फिगर्स हैं। अगर उस मुल्क के फ़ायदे के लिए, बहबूद के लिए, फलाह के लिए अगर वो लंदन में भी कोई मीटिंग करे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। इशू नहीं है ये कौन किस वक्त कहाँ बाहर है, क्या इशू ये है कि जो हमारी और सिर्फ हमारी नहीं तमाम तरक्की पजीर मुल्कों की दौलत जो बाहर जा रही है और मगरिब में लग रही है, तो ये एक आलमी मसला है, आलमी अशराफिया का मसला है, ये सिर्फ एक शरीफ फैमिली का नहीं। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस तरह के फ़्लाइट्स में मुलाकातें होती रहीं जो कि बहुत जगह पर कोर्ट भी हुई। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात मानने वाली है कि मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान है। हुक्मरानों का बाहर मुल्क से जाना वो इस तरह की अलामात जाहिर करता है कि कुछ दाल में काला है। और मैं तो ये कहूँगी कि समाज में सब नंगे हैं तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला है भलाई की तरफ। जो पिछले धरना भी हुआ था वो भी बाहर से सारे उसकी कड़ियाँ मिल रही थी और बाहर से कॉलें जो थी वो आ जा रही थी कंटेनर्स के अंदर और बाहर। और ये साजिश भी पनामा लीक्स जो हैं ये भी एक साजिश है इंटरनेशनल जिसका कोई वजूद सर पैर अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत का कहना है कि अहम सियासी क़यादत का एक ही वक्त में मुल्क से बाहर होना महज एक इत्तेफाक है। ताहम बाज़ अरकान कहते हैं कि मुल्की क़यादत अगर कौमी मफाद में अहम फैसले बैरून मुल्क भी करती है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और वफाकी हुकूमत ने पनामा लीक्स के मामले की सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वजीर आजम हाउस में वफाकी वज़रा और पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में तय किया गया कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में ही बनेगा। मरियम नवाज कहती हैं कि पनामा लीक्स के मामले पर सियासत चमकाई जा रही है, अपने खानदान पर धब्बा लगाने की कोशिश नाकाम बना देंगे।
पनामा लीक्स, अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज से तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनेगा जो 2 से 3 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा। वजीर आजम और उनके खानदान पर लगाए जाने वाले मजाका खेज इल्जामात का हर फोरम पर जवाब दिया जाएगा। ये अहम फैसले हुए वजीर आजम हाउस में वफाकी वुज़रा और सीनियर पार्टी कायदीन के अहम मशावरती इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इंक्वायरी कमीशन के TORs का भी फैसला कर लिया गया। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमीशन मुकम्मल आजाद और खुद मुख्तार होगा और तमाम मुल्की इदारे उसकी मुआवनत के पाबंद होंगे। कमीशन मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल कर सकेगा। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों से तहकीकात भी कर सकेगा। नवाज शरीफ के खानदान समेत पनामा लीक्स में आने वाले तमाम अफराद के बारे में तहकीकात की जा सकेंगी। इजलास में पनामा लीक्स की तहकीकात के अमूर पर वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने ब्रीफिंग दी। फैसला किया गया कि साजिशी अनासर का तमाम आईनी और कानूनी महाजों पर भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इसहाक डार ने शुरका को बताया कि वजीर आजम ने हिदायत की है कि साजिशियों को अहमियत न देकर तवज्जो तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने पर मरकूज की जाए। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उसूलों की सियासत की, अपने खानदान पर धब्बा लगाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। माजी में भी इल्जामात गलत साबित हुए, अब भी सुरखरूर होंगे। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज अहसन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मिसाक जमहूरियत की कमर में छुरा घोंपा। सिंध के वजीर इत्तलात मौला बख्श जांडियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा आज़म अदालत जा सकते हैं तो मियां साहब क्यों नहीं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन का कहना था कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करीब होंगी। अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने से नवाज शरीफ तनहा होंगे। पनामा लीक्स पर दीगर अपोजिशन जमातों से जल्द मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि पनामा लीक्स पर बैनुल अक़वामी इदारे से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। मौला बख्श जांडियों का कहना था कि वजीर आजम के मुशीर माजी की तरह इस बार भी उन्हें तनहा छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा आजम अदालत जा सकते हैं तो मियां साहब क्यों नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पनामा लीक्स कुदरत की तरफ से आई, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पनामा लीक्स पर काफ लीग की जानिब से कोई अभाम नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बेटों के हवाले से एक लफ्ज नहीं बोला। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आला बने हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की वजह से बने हैं। तो आज उनकी जो खामोशी है, एक तो मैंने खेज है और ऐसे मौके पे फिर मियां साहब के जो बच्चे हैं उनको शहबाज शरीफ साहब को अपने बच्चे समझना चाहिए, उनके भतीजे। एक लफ्ज नहीं बोले उनके हक में। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पनामा लीक्स के हवाले से लीगल कमेटी बना दी गई है। 24 अप्रैल को पार्टी का यौम तासीस है, इस रोज धरना नहीं होगा। 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में हमारा 20वां यौम तासीस होगा। एहतजाज नहीं होगा, धरना नहीं होगा, यौम तासीस होगा। अब आज और 24 के दरमियान एक वक्फा है। हम हुकूमत से उम्मीद रखते हैं, करते हैं कि इस असना में वो कोई ऐसा लाएमल बनाएंगे जो कि अपोजिशन जमातों के लिए काबिल कबूल होगा। परवेज इलाही का कहना था कि आज भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह हमसे करें, उनके खून में इंतकाम रचा बसा है, ये भी कर लें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी भी पनामा लीक्स के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से मुत्तफिक है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ में फरवा, जियो न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। ऊंची आवाज में गाना, वंडिश की खिलाफ वर्जी, जहेज की नुमाइश, ऐसा कुछ भी किया तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। पंजाब असेंबली ने शादी ब्याह के तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। शादी ब्याह के मौके पर नमूदो नुमाइश के शौकीन हजरात हो जाएं अब खबरदार। घरों के अंदर मनाए जाने वाली तकरीबात और हल्ला गुल्ला भी अब करना पड़ेगा 10 बजे तक बंद। घरों के अंदर भी मेहमानों की तवाज़े सिर्फ 1 डिश से खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा।
फायरिंग पर तो पाबंदी थी ही, आतिशबाजी करने वाले भी अब हो जाएं होशियार, उसकी इजाजत भी नहीं होगी। जहेज दिखाने की मकरू रस्म पर भी पाबंदी। इस रस्म की वजह से लोगों को जहेज पर अपनी हैसियत से बढ़कर अखराजात करना पड़ते थे। मोहल्ले में चिरागा करने वाला भी अब पकड़ा जाएगा। ऊंची आवाज में गाने बजाने से मोहल्लेदारों और पड़ोसियों को तंग करने की भी इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को न सिर्फ 1 माह तक जेल की हवा खाना पड़ सकती है, बल्कि 50,000 से 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। पंजाब असम्बली ने शादी ब्याह के तरमीमी बिल के अलावा मजीद 6 मसवदाते कानून की भी मंजूरी दे दी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि राजनपुर में छोटू गैंग के चुंगल में फंसे 18 अहलकारों को अब तक आजाद नहीं करवाया जा सका। ऑपरेशन में 7 डाकू मारे गए जबकि 7 अहलकार शहीद हुए। मुख्तलिफ अहलकारों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए छोटू गैंग के मुतालबे पर मोबाइल फोन सर्विस खोल दी गई है। राजनपुर छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के 17वें रोज पुलिस की बंदूकें खामोश हैं। तहम पुलिस ने इलाके का घेराव किया हुआ है। डीपीओ मुबशिर मकनैन के मुताबिक पुलिस और छोटू गैंग के दरमियान मुकाबले में 7 डाकू मारे गए जबकि 7 अहलकार शहीद हुए। डाकुओं ने 22 अहलकारों को यरगमाल बना लिया था। जराये का कहना है कि मगवी अहलकारों की बाजियाबी के लिए इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के जरिए कोशिशें की जा रही हैं। डाकुओं ने 4 जख्मी अहलकारों को रिहा कर दिया है, तहम अब भी 18 अहलकार यरगमाल हैं। मगवी अहलकारों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए छोटू गैंग के मुतालबे पर मोबाइल फोन सर्विस खोल दी गई है। जराये के मुताबिक छोटू गैंग के पास अभी तक बड़ी तादाद में असलहा और खाने पीने का जखीरा बाकी है। डाकुओं ने इलाके में महफूज पनाहगाहें बना रखी हैं। 2 हफ्तों से 8 अजला के 1600 पुलिस एहलकार ऑपरेशन में शरीक हैं। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने भी इलाके का फजाई जायजा लिया। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि छोटू गैंग के खिलाफ पाक फौज से मदद ली जा सकती है। कानून को चैलेंज करने वाला छोटू गैंग आखिर कहां रूपोश है, वो इलाका कैसा है, कितना बड़ा है और अब तक सिक्योरिटी इदारों को वहां तक रसाई क्यों नहीं मिल रही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के जिले राजनपुर की तहसील रोजान, जहां दरियाए सिंध के अतराफ कच्चे का इलाका छोटू की महफूज पनागाह है। कच्चे के इस इलाके की लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 15 किलोमीटर है। यहाँ घने जंगल इसे और ज्यादा पुरअसरार बनाते हैं। यहाँ दरियाए सिंध में कई जजीरा नुमा इलाके हैं जिनमें कच्चा जमाल, कच्चा मोरो और कच्चा शाहवाली शामिल हैं। छोटू गैंग इस वक्त 10 किलोमीटर पर फैले कच्चा जमाल के इलाके में मौजूद है, जहाँ इस ग्रुप ने मोर्चे और महफूज ठिकाने बना रखे हैं। पुलिस और छोटू गैंग के दरमियान 1.5 किलोमीटर का फासला है। बीच में दरियाए सिंध इस ऑपरेशन में बड़ी रुकावट है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस इलाके में भी कार्रवाइयों का मकसद असलहा बरदार छोटू गैंग का खात्मा है। छोटू के साथ साथ वो दहशतगर्द साथी भी मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर वाना शुमाली वजीरिस्तान से भाग कर यहाँ रूपोश हुए। कच्चे के इलाके और अतराफ में मजारी, उमरानी और सुखानी कबाइल आबाद हैं। यहाँ मजारी कबाइल का असर और रसूख भी है, जबकि मजारी कबाइल के 4 बड़े सरदारों की यहाँ सियासी और समाजी तौर पर खासी अहमियत है। इनमें साबिक निगरां वजीर आजम सरदार मीर बल्ख शेर मजारी, नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली सरदार आतिफ मजारी और PTI के रहनुमा सरदार मीर दोस्त मजारी और नून लीग के सरदार शमशेर मजारी शामिल हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बोले कि अब तो साबिक बरतानवी सफारतकार ने भी तस्दीक कर दी कि मुत्तहिदा की लंदन क़यादत ने पाकिस्तान के खिलाफ रॉ से मुआहिदा कर रखा है। अल्ताफ हुसैन साहब इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों से कांटेक्ट में रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रीमेंट मौजूद है, रिटन एग्रीमेंट मौजूद है बाकायदा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी खुद आकर इसी मुल्क में, ये भी नहीं कि बाहर से बैठकर, इसी मुल्क में बैठकर बात कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान मौक़िफ़ ले, इस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन होना चाहिए। आतिश बयां मुस्तफा कमाल आज फिर मैदान में आए। बोले, हमसे कहते हैं कि सबूत लेकर आएं, इन्हें बताएं कि अब रॉ और MQM कायद के गठजोड़ की तस्दीक किसी और ने नहीं बरतानवी सफारतकार ने की है। पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रीमेंट मौजूद है, रिटन एग्रीमेंट मौजूद है बाकायदा। मतलब अब तो इंतहा हो गई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी खुद आकर इसी मुल्क में, ये भी नहीं कि बाहर से बैठकर, इसी मुल्क में बैठकर बात कर रहा है। तो अब उसके बाद फिर लोग कहते हैं सबूत लेकर आए।
अच्छा भाई, सबूत जो पहले हैं उसके ऊपर क्या हो गया? कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि वक्त आ गया है कि जो तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ हैं या मासूम लोगों को रॉ का एजेंट बना रही हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए और हुकूमत उनके खिलाफ ठोस मौक़िफ़ अपनाए। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार गलत जबान का ताना ना दें, अपने कायद की तकरीरें सुने। उन्होंने ये समझ लिया है कि हम तो जो है वो उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकते, हम तो जो है उनके साथ रहे हैं, हमने जो है वो साथ टाइम गुजारा है, तो हम शायद अपनी सारी मेमोरीज को जो है ना वो डिलीट करके बैठे हुए हैं। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि हमें दीवार से ना लगाया जाए और टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। जुबान खुलेगी ना फिर रुकेगी नहीं। मुस्तफा कमाल ने फिर अपील की कि एमक्यूएम के कारकुनों को कौमी धारे में लाया जाए, जबकि गुमशुदा लोगों को सोसाइटी का हिस्सा बनने का मौका दिया जाए। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन और सज्जाद हुसैन शेख के साथ राना जावेद, जियो न्यूज कराची। हैदराबाद के पक्का किला के मकीनों ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया। 3 रोज पहले दीवार गिरने से 5 मकान मलबे का ढेर बन गए। और मुस्तफा कमाल समेत पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मीरपुर खास पहुंच गए। मुस्तफा कमाल कुछ देर में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। Geo Sports is brought to you by Bright और Stain Free। अब दीवारें रहे साफ शफाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान का कहना है कि मुस्तकिल कोच रखने के लिए वक्त दरकार है, इसलिए अबूरी कोच रखा जाएगा। लाहौर के 5 स्टार होटल में होने वाले पीसीबी के सालाना इजलास आम में शहरयार खान ने बताया कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान, कीनिया, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की विमेन टीमें पाकिस्तान आईं, जबकि जायस क्लार्क ने वर्ल्ड 11 के मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए कोचेस का इंतखाब भी कर लिया है। चेयरमैन ने रीजन्स पर जोर दिया कि स्कूल क्रिकेट को फाल बनाएं। चेयरमैन पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी नजम सेठी ने कहा कि पीएसएल में तवक्को से ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरयार खान ने कहा कि टीम के लिए मुस्तकिल कोच के इंतखाब में वक्त दरकार है। फिलहाल आर्जी तौर पर कोच रखने का फैसला हुआ है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सड़कों पर लोगों को परेशान करने के लिए पुलिस और मुहाफिज फोर्स क्या कम थी कि डॉल्फिन फोर्स ने भी अब नाके लगाकर लोगों को बिना वजह रोककर तलाशियां लेना शुरू कर दी। देखिए अहमद फराज की रिपोर्ट। पंजाब में स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए करोड़ों रुपए से तैयार की गई डॉल्फिन फोर्स सड़कों पर तो आ गई, मगर अंदाज वही पुरानी फोर्स वाले। नाके, तलाशियां, सारे तौर तरीके वही तेवर, वही अंदाज, जराइम भी जूं के तू। कदम कदम नाकों और तलाशियों के सिलसिले से शहरी मजीद परेशान। डॉल्फिन एहलकार कार सवारों को भी रोकने लगे। दिन की रोशनी में ही नहीं, रातों को भी सरगर्म। फैमिलीज को जहां चाहा रोक लिया। रात के अंधेरे में मियां बीवी को रोका तो जब कैमरे पर नजर पड़ी तो तेजी से खिसक गए। गिरदो पेश से बेखबर कोई डॉल्फिन एहलकार मोबाइल फोन में बिजी तो कोई इंग्लिश फिल्मों के हीरो बनकर सेल्फियां बनाने में लगे हुए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तरबियत का ये हाल कि चंद रोज कभी 2 डॉल्फिन मोटरसाइकिल से गिर पड़े तो एक से गोली चल गई। किसी की भी तलाशी लेने के इख्तियार भी हासिल। कागजात का मेन नहीं है, बंदे किस नौयत का है वो चेक करना है। करोड़ों रुपए से तैयार की गई डॉल्फिन फोर्स को स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए सड़कों पर आए 3 हफ्ते हो चुके, मगर 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ एक डाकू को पकड़ सकी है। कैमरामैन वलीद शाहिद और ख्वाजा आमिर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से आज सवाल किया गया कि चूहे मार मुहिम का क्या बना। परवेज खटक ने इसका क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे पानामा का कुछ नहीं पता, मैं अपने सूबों के मसले में डूबा हूँ। वो उन्होंने जो लूट मार की है वो अल्लाह को जवाब भी देंगे।
और इंशाल्लाह ताला उनके साथ हिसाब किताब, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आप उन्होंने इतना हंगामा डाल दिया, जाके चूहे खुद मारो यार, हमें क्यों मुसीबत। आगे बढ़ते हैं। रेंजर्स ने आज पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए अब्दुल कादिर पटेल को उजैर बलोच के सामने बिठा दिया। तफ्तीश के दौरान कादिर पटेल ने कई राज फाश कर दिए। सियासी मुखालफीन को किसके हुक्म और किसकी मदद से कत्ल कराया गया, केपीटी के राजी की फरोख्त और चाइना कटिंग में कौन कौन मुलविस है, करप्शन की रकम बैरून मुल्क किस तरह मुंतकिल की जाती है, पुलिस और रेंजर्स से मुकाबलों में जख्मी होने वाले गैंगस्टर्स का इलाज कहां और कैसे कराया गया। रेंजर्स हुकाम ने ये सवालात किए पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल से, वो भी उजैर बलोच को सामने बिठाकर। जराये के मुताबिक कादिर पटेल ने एतराफ किया कि उन समेत कई पीपी रहनुमा उजैर बलोच से मदद लेते रहे। उन्होंने बताया कि केमाड़ी और हक्सबे की सैकड़ों एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की गई। वो नहीं जानते कि खालिद शहंशाह को किसके हुक्म पर और किसने कत्ल किया। लियारी से मुताबिक मामला डिफेंस में वाक़ एक बंगले में तय किए जाते थे, जबकि तमाम मामला उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा देखते थे। कादिर पटेल ने रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली और गैंगस्टर के इलाज से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। जराये का कहना है कि रेंजर्स ने कादिर पटेल से 7 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। उन्हें पाबंद किया गया कि रेंजर्स जब भी तलब करे उन्हें पेश होना होगा, ताकि तफ्तीशी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, रिपोर्टर कमर अली और तला हाशमी के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज कराची। अहम खबर के इस्लामाबाद में 27 मार्च को मुश्तइल हुजूम के दाखिल होने और डी चौक पर धरने की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। इंक्वायरी कमेटी ने सारी सूरत हाल का जिम्मेदार पंजाब पुलिस और रावलपिंडी इंतजामिया को करार दे दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर चहलम की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज।